Hello children, welcome back. And today again we will continue with the chapter 9, that is the biomolecules. And yesterday's class we have done monosaccharides. हमने पूरे कर लिए थे disaccharides even we did. Polysaccharide will do whenever we will talk about the polymers. First we will complete the monomer unit. So हमने कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर यूनिट कर दिए. Come to the fats monomer unit. Fats किसके बने होते हैं? Fats are esters. Fats are esters. Esters of what? Fatty acid and glycerol. Now, what are fatty acids? Fatty acids are organic acids. ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस बाय अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ COOH. मैं यहाँ पर सिंपल सा लेता हूँ, जैसे CH3 ले लेते हैं तो CH4 होता तो हम यहाँ पर लिखते हैं CH3COOH, C2H5 COOH, C4H9 COOH, C30H27 COOH, C70H35 COOH. All these are containing one COOH, that is one acidic group replaced by hydrogen. Okay, sorry, hydrogen replaced by acidic group. So these are their form. A glycerol molecule क्या होता है? ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन और 3 COOH ग्रुप होते हैं. OH 3 OH ग्रुप. बैलेंस करेंगे तो इसके तो 2 वैलेंसी आई, तो 3 और 4 यहाँ पर आते हैं, 1 2 3 आ गए, और चौथा हाइड्रोजन डाल दीजिए, 1 2 3 और 4. सो वैलेंसीज हो गए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ऑक्सीजन के थोड़ी सी. तो ये एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है. लेट अस टॉक अबाउट देयर polymerization. Now, when the polymerization, that is the esterification, take place, तो it may be possible that one glycerol के एक मॉलिक्यूल OH एस्टर बना या 2 बना या तीनों बना. मोनोग्लिसरिक फैट, डाइग्लिसरिक फैट, ट्राइग्लिसरिक फैट बनाते हैं. बड़ा सिंपल है, कोई चक्कर नहीं है, बात सिंपल. मन में वजन नहीं रखने का और सिंपल से पढ़ लेने का. ये सी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को उल्टा भी लिख सकता हूँ. OH इधर डाल तो क्या फर्क पड़ रहा है, उधर हो चाहे इधर. और यहाँ हम ले लेते हैं मान लीजिए C17H35 COOH. एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसका H इसका OH मिलकर पानी बना लेंगे. तो ये हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा C17H35 COOH CH2 CH CH2 OH and OH. Such a fat is called monoglyceric fat. एक ही बना है इसके अंदर. One molecule of OH form bond with COOH of fatty acid. अगर 2 लिख किया होता, अब जरूरी नहीं कि दोनों जो है C17H35 भी हो, वो तो चेंज तो हो सकते हैं. तो इसका H और इसका OH चले गए तो हमारा यहाँ पे हो जाते हैं C17H35 COOH. और अगर तीनों हो जाते तो मान लीजिए एक बार C13 कर देता हूँ. हम तो कुछ भी कर सकते हैं थियोरेटिकली. 13 to 26 plus 1 COOH. तो ये हमारा रहता है C30H27 CO.
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये मॉलिक्यूल बने। ये ट्राइग्लिसरिक फैट है, पहले डाइग्लिसरिक था और इससे पहले मोनोग्लिसरिक था। ठीक है। तो जो फैट्स हैं, फैट्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है। नाउ फैट्स कैन बी वेरी सिंपल, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से लेकर के सब 12 कार्बन कैसे भी कॉम्प्लेक्स तक हो सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी देयर फंक्शंस विल बी डिफरेंट। नाउ अगेन मैंने कहा कि ये सारे जितने भी हमने बनाए सब सैचुरेटेड है, बिकॉज C17H35 इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 1327 सैचुरेटेड, 26 होता है, 28 होता है ना, तो उसमें से एक हाइड्रोजन है। तो ये सैचुरेटेड, इफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर देयर एंड दे आर यूजिंग फैट, मेकिंग फैट, तो हम कहेंगे सैचुरेटेड फैट। और इफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर यूज्ड टू मेक फैट, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो जनरली लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, जितने भी ऑयल्स हैं। और द ऑयल्स आर पॉली अनसैचुरेटेड फैट मॉलिक्यूल। और जितने भी फैटी एसिड कंटेनिंग मॉलिक्यूल, तो जितने भी सैचुरेटेड बनोगे दे विल फॉर्म घी, यस, सॉलिड्स। ठीक है। नाउ द घी विच वी आर ईटिंग इन अ होम, cows ghee or buffalo's ghee, they are not 100% saturated fats. They contain a mixture of certain fats, of saturated and certain unsaturated fat, and that is why you see them at the room temperature. Sometimes they will find the little bit solid and little bit liquid. Okay, so that is what the fats बहुत काम की चीज़ है. The functions of fat, first it gives, it makes cell membranes. All the membranes in our body are made up of fat. Second, it forms a layer under the skin, which is an insulated layer, which helps in two purposes. First, prevents the loss of heat, and second, gives shape to the body. Third, they are also protecting the inner delicate organs from the shocks and the jerks and the forces, etc. ठीक है। इफ वी गॉट मोर फैट, गिर भी जाते हैं ना, चबी वाले बच्चे में हड्डी नहीं टूटते, दुबले पतला कोई गिर जाए, गिरते ही एक हड्डी कटक। ठीक है। तो द फैट इज एक्चुअली एब्जॉर्बिंग शॉक। ठीक है। फैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ रिजर्व फूड। फैट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग सर्टन हार्मोन्स, जितने भी कोलेस्टेरॉल कंटेनिंग हार्मोन्स है, स्टीरॉल जिनमें लगे रहेंगे, कौन है, टेस्टोस्टेरोन है ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। तो दे ऑल आर कंटेनिंग क्या कहते हैं, फैट्स। ठीक है। एंड बिसाइड दिस फैट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन बॉडी में, और कहाँ काम आ रहे हैं, सर्टन हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ फैट्स, है ना। और रिजर्व फूड मैंने बता ही दिया आपको, सेल मेम्ब्रेन वो बना ही रहे थे एंड ऑल। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फैट। तो फैट के काफ़ी सारे फंक्शन होंगे। दो, एनर्जी भी देता है, कितनी एनर्जी देता है, पर मॉलिक्यूल ऑफ फैट कैन रिजल्ट ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन एज हाई एज 39 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी, 39। ठीक है। और ग्लूकोज देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है इन जनरल 34। तो ये ज़्यादा एनर्जी देते हैं। ज़्यादा एनर्जी क्यों देते हैं? बिकॉज दे कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच कैन बी ऑक्सीडाइज टू गिव मोर एनर्जी। बट दैन प्रॉब्लम है कि उनको ऑक्सीडेशन के लिए उतनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी बाहर से, तो एरोबिक रेस्पिरेशन बिकम लिटिल बिट डिफिकल्ट, एंड दैट इज व्हाई बॉडीज प्रेफरेंस इज टू यूज ग्लूकोज इंस्टेड ऑफ फैट, दो द फैट विल गिव यू मोर एनर्जी। तो यस, क्लियर टू यू। फैट कुछ दूसरे फॉर्म में भी यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ वैक्स, जो हमारी बॉडी में ईयर्स के अंदर निकलते हैं, कान। You might have seen those beehive, they are containing fats. ठीक है। you might have seen plant leaves and all, they are covered by cuticle, that is also a waxy substance, a derivative of fat, है ना। तो फैट जो है वो अलग अलग फॉर्म में यूज होते हैं बॉडी के अंदर, एंड दे आर having different type of functions. Okay. The beehive fat, the fat is actually edible, वो खाया जा सकता होगा, जबकि आप पैराफिन वैक्स नहीं खा सकते। खा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो मान ही जाएगा, बट दैट इज नॉट एन एडिबल थिंग।
ओके, तो ये फैट्स के मोनोमर हो गए। अब हम करते हैं प्रोटीन्स के मोनोमर। प्रोटीन का मोनोमर को हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। नाउ एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें दो चीज तो कॉमन है, एक एमिनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप। एमिनो ग्रुप कौन सा होता है? NH2। और एसिड ग्रुप कौन सा होता है? COOH। तो अमीनो एसिड कंसिस्टिंग ऑफ वन कार्बन, सिंगल कार्बन, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन इज हैविंग NH2, और मैं इस NH2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ H and H, और COOH उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CO and OH, एक H। ये चीजें तो होगी ही होगी। एमिनो एसिड में these substances are always present, and at the fourth number it can be as simple as hydrogen or it can be other, बहुत सारे अलग अलग। नाउ इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड R कैन बी ऑफ 50 टाइप्स, and on the basis of R there will be 20 type of amino acids. They are further classified on two different bases. एक वो जिसको हम बॉडी में बना सकते हैं, जिनको which can be synthesized in the body by ourselves, synthesizable, they are called non-essential। घर पे हम रोटी बना सकते हैं, कभी जरूरी है कि हम बाजार से लाएं, हम ये बना देंगे नॉन एसेंशियल। एंड दे आर विच आर नॉन सिंथेसाइजेबल, जिसको हम बॉडी में नहीं बना सकते तो हम उनको कहेंगे एसेंशियल। सब ये तो बाजार से ही लाना पड़ेगा, ये तो बाजार से ही लाना पड़ेगा, तो ये एसेंशियल हो गया। तो एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड हम इनको बोल सकते हैं। There are 8 non-essential fatty acids which we can get only and only from the animals and animal food, and बाकी जो है 12 वो एसेंशियल नॉन एसेंशियल है, जिनको हम प्लांट से ले सकते हैं। बचे दूसरा जो टाइप है क्लासिफिकेशन का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच, दैट इज वो कौन से टाइप के हैं। तो वो कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं एंड कुछ न्यूट्रल होते हैं। नाउ इफ यू सी हियर इट इज बेसिक एंड हियर इट इज एसिडिक, तो एसिडिक बेसिक से इनकी पीएच तो कैंसिल हो गई। H इज न्यूट्रल, सो नाउ R इट ऑल विल डिपेंड ऑन दैट द R ग्रुप जो है वो कैसा है, वेदर इट इज एसिडिक और वेदर इट इज बेसिक और वेदर इट इज न्यूट्रल। सो यू गॉट सेवरल एमिनो एसिड्स गिवन इन योर बुक इन दिस चैप्टर, तो उनमें से आप देख लीजिए कौन कौन से एसिडिक है, कौन कौन से बेसिक है। आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखने, एक दो एग्जांपल तो याद होने ही चाहिए। तो ये एमिनो एसिड हुआ। एमिनो एसिड की इतनी खास बात क्या है? व्हाट इज सो स्पेशलिटी ऑफ एमिनो एसिड? एमिनो एसिड कैसे टाइप का बॉन्ड बनता है? एमिनो एसिड तो दूसरे एमिनो एसिड के साथ कंबाइन करता है तो इट्स फॉर्म्स अ पेप्टाइड। कैसे बनते हैं पेप्टाइड? Let us talk about the peptide bond. Let us talk about the peptide bond. तो ये मेरा पहला कार्बन है अल्फा N H H C O OH R। इसमें दूसरे ये अरे वो आ डैश पापा है। हमने क्या करना, इसका H and इसका OH, this H and that OH will come out in the form of water molecule. So a bond will form between C and N. This bond between the carbon of first amino acid and nitrogen of second amino acid is called peptide bond. तो अगर यहाँ पर भी हटा देंगे और यहाँ पर भी हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे तो दिस विल बिकम पॉलीपेप्टाइड।
ठीक है, दिस विल फॉर्म बॉन्ड विद समवन, दिस विल फॉर्म बॉन्ड विद समवन, एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, देन दिस इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड आर क्लियर। तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया, मैंने आपको फैट पढ़ा दिया, और मैंने आपको एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या काम लेंगे? एमिनो एसिड्स पॉलीमराइजेस टू मेक प्रोटीन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर इन द वर्ल्ड? नो वन नोज, जान ही नहीं सकते। Why? Because till date we are not even come to know the how many species are there. Then every species got some special type of protein which are not found in someone else. ठीक है, now there are protein जब बनाना होंगे तो protein are the polymers of the amino acid. There are 20 type of amino acid. If I put it in this way, there are 26 alphabets. 26 alphabets and combines the different options, different forms, different arrangement, and they form thousands and thousands type of words, and new words are added year after year. कई सारे नए वर्ड जुड़ जाते हैं हर साल। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 नए वर्ड जुड़े हैं, है ना, ये वर्ड आ जाते हैं, ऐसे कई सारे वर्ड बन जाते हैं, ये जीवी, वो जीवी, परजीवी है। Anyway, there are so many new words, technical terms. If you see that living, जितनी भी researches हो रही होती हैं, there are some new researches take place, so they have to give them name. So those names are then again added. So what I am saying, that is 26 alphabets can combine in the different manner and can give you infinite type of, not infinite, there are several thousand type of words. So living beings में तो 20 amino acid ही हैं, but they can combine। इंग्लिश का सिंपलेस्ट वर्ड एक अल्फ़ाबेट का भी हो सकता है, ए लिखा है आपने तो हम कहेंगे दिस इज अ बुक। 2 के भी हो सकते हैं, एट हो सकते हैं, ऑन हो सकते हैं, इन हो सकते हैं, नो हो सकता है। ठीक है, देयर आर सो मेनी वर्ड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 अल्फ़ाबेट्स। 3 के तो बहुत ही हो गए, 4 के और ज़्यादा हो, 5 के भी हैं, 6 पे कम होने लगे हैं। ठीक है, हमारा जो प्रोटीन शुरू हो रहा है वो मिनिमम 17-18 अल्फ़ाबेट्स मतलब अमीनो एसिड होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वी हैव नॉट स्टडीज ऑलरेडी, हाउ कैन वी से दैट 200 आर मैक्सिमम और 5000 और 20,000? हाउ विल बी एबल टू से टुमारो सम न्यू विल कम? ठीक है, सो वी कैन नॉट से। तो मिनिमम यूनिट जो है वो कितने हो सकते हैं? 16-17, और मैक्सिमम क्या हो सकती है? दे आर इनफाइनाइट, एंड वन अमीनो एसिड कैन रिपीट ए नंबर ऑफ टाइम, and their arrangement, their combinations may give different type of protein. अब जैसे आपने एक वर्ड को चेंज कर देते हैं किसी के अंदर तो मतलब चेंज हो जाता है, स्टेशनरी एंड स्टेशनरी वर्ड इज डिफरेंट, है ना, ARY एंड ERY। एक ही जगह ये रिप्लेस करते हैं, मतलब ही चेंज होता है। एक का मतलब होता है रुके रहना, एक का मतलब होता है पुस्तकें, बुक्स को संभालना। ठीक है, तो एक अल्फ़ाबेट चेंज करने से डीड डेड बन सकती है, डेड डीड बन सकती है ना। तो ऐसा कई सारे जगहों पे चेंज होता है। डियर डियर बन सकता है, डियर डियर बन सकते हैं, बियर बीर बन सकता है, बियर। ठीक है, तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली यार, वन अमीनो एसिड इवन इफ चेंजेस इट्स पोजीशन, द फंक्शन मे बी देयर, फंक्शन मे नॉट बी शोन बाय देम। कुछ नया प्रोटीन हो सकता है, कुछ पुराना एग्जिस्टिंग प्रोटीन हो सकता है ना। तो प्रोटीन्स जो है वो पॉलीमराइजेशन होता है। अमीनो एसिड का फर्स्ट फंक्शन हो गया दैट इज टू मेक वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स। इट गिव्स एनर्जी, 37 किलोजूल एनर्जी ये दे रहा है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से तो ज़्यादा ही दे रहा होता है। ठीक है, बिसाइड दिस प्रोटीन मेक्स ऑल द मेम्ब्रेन, प्रोटीन मेक्स हीमोग्लोबिन, प्रोटीन्स में मतलब हम प्रोटीन पे आ गए। ठीक है, प्रोटीन मेक्स मसल्स, प्रोटीन मेक्स पिगमेंट्स, प्रोटीन मेक पॉइजन्स, जिसको हम क्या कहते हैं? वेनम। ठीक है, ऑल दोज डेंजरस एनिमल्स लाइक स्नेक एंड स्पाइडर्स एंड ऑल, दे गॉट venom, that is the poisons which are made up of protein. Then protein proteins are even used in making hair and the nail and the horns, जानवरों के सींग, एंड वो टप टप करने वाले टांगे की, घोड़े की टाप जो होती है वो उसके खुर, दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोटीन जरूरी होते हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए, प्रोटीन जरूरी होते हैं एंटीजन एंटीबॉडीज़ के लिए, प्रोटीन जरूरी होते हैं वैक्सीनेशन के लिए, प्रोटीन जरूरी होती है
कॉर्निया के रॉड सेल्स बनाने के लिए प्रोटीन जरूरी है। बहुत सारे फंक्शंस हैं। डीएनए आरएनए के अकेले से कोई क्रोमोसोम नहीं बनता, तो टू मेक क्रोमोसोम यू हैव टू हैव प्रोटीन दे। तो और ड्राई वेट का 40% तक प्रोटीन होता है, काफ़ी बड़ा अमाउंट। प्रोटीन बहुत काम की चीज़ है, एंड दैट इज़ वाई आवर डाइट जो है दैट शुड कंटेन इनफ ऑफ प्रोटीन। इफ द प्रोटीन इज लेस देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी देन इट मे लीड टू सम टाइप ऑफ malnutrition इन चिल्ड्रन। इट कॉजेज मेरास्मस एंड क्वाशियोरकर, ठीक है। बड़ों के अंदर भी प्रोटीन की कमी से कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी हैं, बट इन पर्टिकुलर आई शुड बी सी। चलिए हटाइए। तो ये हो गया प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट क्या है? टेस्ट इज़ वेरी सिंपल। टेस्ट इज़ वेरी सिंपल। प्रोटीन लीजिए एंड पुट ए ड्रॉप और 2 ऑफ concentrated nitric acid, and if the protein is there it will turn yellowish color. अब उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए तो वो कलर विल बिकम ऑरेंजिश, ठीक है, इफ इट इज प्रोटीन। तो ये सब टेस्ट होंगे प्रोटीन्स का। चलिए सर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन आप जानते हैं क्योंकि मोनोमर पढ़ते हैं, तो मोनोमर की बात करते हैं। पॉलीमर भी पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। विटामिन का, विटामिन कितने टाइप के विटामिन? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ होता है क्या? जी होता है क्या? एच होता है क्या? आई होता है, जे होता है, के होता है, एल होता है, एम होता है, यही, ठीक है। तो ये विटामिन हैं, और इन विटामिन से जो है अलग अलग इनके फंक्शन है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ vitamin. They got different type of functions about which you already studied in your smaller classes, so I am not repeating them again. ये हार्मोन पे पूरे चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उसको भी हम नहीं कर रहे हैं। मिनरल्स होते हैं, आप जानते हैं कौन कौन से काम आ रहे हैं हमारी बॉडी में। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। इसके अलावा plants has got somewhere about 27 different type of minerals we have studied. So all different type of compounds, minerals are required in the living beings for different type of function, ठीक है। तो that minerals and vitamins I am not putting more stress here, these already you have studied in the अलग classes in the different chapters in this class. Okay, so now comes the polymers. Polymers are those molecules which are formed by the repeated combination of monomer units. Polymers are formed by the repeated combination of monomer units, ठीक है। जहाँ मोनोमर जो मोनोमर होते हैं, they are small in molecular weight and they are soluble in water generally, and they can easily damage and they can easily oxidize and they can easily react and all. जहाँ polymerization हो जाता है, then the molecule become insoluble in water, even insoluble in several organic solvents, and वो डिकम्पोज भी नहीं होते बड़ी आसानी से। आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिल जाएगा, इट कैन बी इजीली soluble in water, but polymerized to form starch. Insoluble starches are also there, ठीक है, सेलुलोज। तो ऑल दीज आर, आप तो सिंपल सा तरीका जब पढ़ते हैं मोनोमर पॉलीमर, तो आपने इथीन के बारे में पढ़ा। मोनोमर इथीन जो है वो गैस है, पॉलीइथीन इज अ प्लास्टिक, वेरी थिन, वेरी लो मतलब वेट। और आप देखिए ना, एक ग्राम की 1.5 ग्राम की प्लास्टिक आराम से 10 किलो का वजन है, आराम से आप उसमें हैंग करके जाते हैं। तो प्लास्टिक जो है वो पॉलीमराइज फॉर्म। पॉलीमर्स की बात करते हैं ना, पॉलीमर्स आर गेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। तो पॉलीमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनको फिर हम दो मॉलिक्यूल में दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ना फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल। अगर एक ही मॉलिक्यूल का हमारा वन काइंड, तो हम उसको कहेंगे होमोपॉलीसेक्राइड्स, होमोपॉलीसेक्राइड्स।
अगर एक से ज़्यादा टाइप के काम आ रहे हैं तो उसको कहेंगे हेटेरो पॉलीसेकेराइड। फंक्शन के बेस पे हम इनको कह सकते हैं या तो फूड स्टोरिंग हो सकते हैं और या स्ट्रक्चरल हो सकते हैं। फूड स्टोरिंग कौन कौन से हैं? फूड स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्च, ग्लाइकोजन, अमाइलेज तो फिर इसमें भी काम आता है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल में कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चरल के अंदर सेलुलोज, स्ट्रक्चर के अंदर काइटिन, स्ट्रक्चर के अंदर अमाइलोज भी आ गया, चिपचिपा सब्सटेंस, भिंडी काटते निकलता है, ठीक है। और होमोपॉलीसेकेराइड व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ यूनिट, अगेन स्टार्च, ग्लाइकोजन, अमाइलोज, स्टार्च होती है, ठीक है। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल यहाँ पे देंगे काइटिन, ठीक है। तो ये मोर हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हो गए। हमने यहाँ वापस से यहाँ पे पढ़ा था दैट इज दो तरह के बॉन्ड मिल रहे हैं, दैट इज दे में हैव अल्फा बॉन्ड और दे में हैव बीटा बॉन्ड, है ना। अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड हाउ ब्रांच है। अब ये इनका स्ट्रक्चर हमको नहीं पढ़ना बिकॉज देयर मॉलिक्यूलर वेट गोज इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, तो देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ सच मॉलिक्यूल्स कंबाइंड, तो हमको इनका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना। वी हैव टू स्टडी हाउ व्हाट आर दे यूज्ड, तो मैंने आपको इनका यूज बता दिया। कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीमर्स के बारे में हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट व्हाट वाज इम्पोर्टेंट दैट आई ऑलरेडी डिस्क्राइब। We shall study about proteins, polymers. प्रोटीन्स तो हमने पढ़ा कि बहुत सारे, अभी तो बात करिए प्रोटीन्स की। प्रोटीन तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं, बहुत सारे टाइप के मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम कैसे करेंगे? तो प्रोटीन्स को हम कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। वी कैन क्लासीफाई प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, वी कैन क्लासीफाई द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोनोमर यूनिट्स, और वी कैन क्लासीफाई द प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे, हेयर, नेल, हूव्स और स्किन, पिगमेंट होंगे जैसे मिलानिन इज देयर, क्लोरोफिल इज देयर, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के पिगमेंट जो मिल रहे हैं, काइटिन, सिंथोफिल और ये हो गए। और फिर तीसरे नंबर पे हम कहते हैं मस्कुलर प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, उसके अंदर सारी मसल्स आ गई। चौथा जो है हीमोग्लोबिन भी तो है। हीमोग्लोबिन जो है उसके दो तरीके से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के नाम पे भी पढ़ सकते हैं, पिगमेंट के नाम पे भी पढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में अगर हम पढ़े तो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोसाइनिन भी है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो हीम कंटेनिंग प्रोटीन, एंड दैट इज साइनिन, दैट इज कॉपर कंटेनिंग, ठीक है। तो ये हो गए। और इसके अलावा हमने पढ़ा है कि कुछ प्रोटीन जो कुछ एंटीबॉडी के फॉर्म में होते हैं, कुछ एंटीजन के फॉर्म में होते हैं, तो दे ऑल आर फंक्शंस, ठीक है। हार्मोन्स आर मेड बाय प्रोटीन्स और अमीनो एसिड, तो दे ऑल आर द फंक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वी कैन डिवाइड इट। सेकेंड नंबर पर पढ़ते हैं दैट इज द कंटेंट जो है। देयर आर प्रोटीन विच आर मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड एंड देयर आर प्रोटीन विच आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड प्लस सम एडिशनल नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस। जो केवल प्रोटीनियस होते हैं उनको हम कहेंगे हेलो प्रोटीन, है ना। एपो, जब उसके साथ में कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप लग जाता है तो हम उसको कहेंगे एलोप्रोटीन, ठीक है। तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो सकता है? इट कैन बी एनी टाइप ऑफ मिनरल्स और इट कैन बी एनी अदर सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट लग जाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन हम उनको कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकॉग्नाइजेशन इन आवर बॉडी, सेल रिकॉग्नाइजेशन और, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि हाँ, जब फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में कोई मिनरल लग जाता है तो फिर वो पिगमेंट्स बनाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम इज देयर, ठीक है। और सॉरी, हीमोग्लोबिन में आयरन इज देयर, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम इज देयर एंड ऑल। तो दिस वर सम ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है। बट द फॉर्म विच वी आर यूजिंग इन आवर स्टडी दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम प्रोटीन को क्लासीफाई करते हैं। प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन एंड क्वाaternary। Primary proteins are those which are simply made up of a chain of amino acids.
एंड दे आर ओनली 2 डायमेंशनल। ठीक है, एक धागे के जैसे हैं, कुछ भी दे दीजिए आप, खींचेंगे वापस सीधे हो जाएंगे। सेकेंडरी प्रोटीन कौन से हैं? दे फॉर्म सम टाइप ऑफ क्रॉस लिंक्स। सो सपोज दे गॉट स्प्लिटेड, तो क्रॉस लिंक्स आर फॉर्म, क्रॉस लिंक्स। ठीक है, so here are the cross links. So because of the cross links क्या होगा? Now you cannot stretch them. और helical cross links. So now they have got a peculiar two-dimensional structure. You cannot change it. ठीक है? Tertiary क्या है? The molecules have become all the more, the polypeptide chain will become so complex, they will have different type of cross bridges. Now cross bridges can be hydrogen bond, it can be oxygen bond, it can be sulfur bond. ठीक है, so वो उनको बांध कर रखेंगे। तो in the tertiary there are so many different type of मतलब ऐसा hodgepodge सा बन जाता है 3-dimensional structure। And in this 3D, ये 2D था, ये भी 2D था, और इसमें क्या कई सारे क्रॉस ब्रिजेस बन गए। Now because of that it is impossible for us to stretch it simply or make it straight. They may even have some non-proteinous prosthetic group attached with them. जबकि क्वाaternary में क्या हो रहा है? क्वाaternary is a form of tertiary protein। यहाँ पे क्या है? एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन में कंबाइन टुगेदर with the cross bridges, giving them a 3-dimensional structure. So these are the 4 different type of protein: primary, secondary, tertiary and quaternary, है ना। प्राइमरी में जैसे सिल्क विल्क आ जाएंगे, है ना। सेकेंडरी यहाँ पे कई सारे आपके एंजाइम्स वगैरह जो है, पिगमेंट, हीमोग्लोबिन वगैरह इसमें पड़ते हैं। हीमोग्लोबिन नहीं आएगा, हीमोग्लोबिन 2 अल्फा एंड 2 बीटा पेन चेन का बना है, तो वो उधर आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एंजाइम्स जो है दे आर गॉट दिस स्ट्रक्चर। सो दिस इज व्हाट अबाउट द प्रोटीन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लिक एसिड and then we'll finish our chapter. That's all children. Thank you. Good day. Enjoy your day.